चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ते हैं शारीरिक शिक्षा में कला और विज्ञान। शारीरिक शिक्षा में कला और विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि शारीरिक शिक्षा में कला और विज्ञान का क्या महत्व है। इसमें हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा जो है वो कला और विज्ञान के बिना कैसी है, वह अधूरी है, अपूर्ण है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या क्या महत्व है। हम देखते हैं कि शारीरिक शिक्षा में जो कला का क्या महत्व है, क्या क्या भाग हैं कला के जो शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कल्पनात्मकता। कल्पनात्मकता में क्या होता है, शारीरिक शिक्षा में लोग कल्पनात्मकता के बारे में सबसे पहले अपनी कल्पना करते हैं। इसमें कल्पना कल्पना करते हैं सबसे पहले लोग कल्पनात्मकता में शारीरिक शिक्षा में कल्पनाशीलता व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, कल्पना करता है। इसमें क्या करता है, सोचता है व्यक्ति, सोचता है, इसमें सोचता है व्यक्ति सोचता है कि मैं जो है इस प्रकार से कार्य करूँगा। और जब कुछ खेल खेलते हैं तो उसमें व्यक्ति कल्पना करता है। कल्पनात्मकता से शारीरिक शिक्षा में कला का विकास होता है। व्यक्ति कल्पनात्मकता में सोचता है, कल्पना करता है, आगे की रणनीति बनाता है। इस प्रकार ये रणनीति के बाद जो शारीरिक शिक्षा में कल्पनात्मकता विकसित होती है और ये कला होती है। आगे हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा की कला में दूसरा है सौंदर्यात्मकता। शारीरिक शिक्षा में खेलों में सौंदर्यात्मकता बहुत ज़रूरी है। जब हम खेल खेलते हैं तो इसमें खेल को जितना सौंदर्यात्मकता, सुंदरता हम देंगे, खेल को हम जितनी सुंदरता हम देंगे तो वे खेल उतना ही अच्छा होगा। सुंदरता है होगी उतना ही अच्छा होगा। सुंदरता का मतलब होता है कि आसपास का वातावरण, आसपास का आसपास का वातावरण, जितना आसपास का वातावरण अच्छा होगा उतना ही अच्छा होगा। दूसरा होगा कि हम शारीरिक शिक्षा के माध्यम से सुंदरता को बढ़ाकर और आसपास के वातावरण को अच्छा रखकर सौंदर्यता को बढ़ाना। खेल में अच्छे ड्रेस कोड का उपयोग करना, अच्छी ड्रेस कोड का उपयोग करके हम जो है खेल को सौंदर्यता को बढ़ाया जा सकता है। आगे सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब है निर्माण। सृजनात्मकता का मतलब है निर्माण करना, निर्माण करना। तो हम क्या करते हैं, खेलों में सृजनात्मकता बहुत ज़रूरी है। हम खेलों के नए निर्माण में क्या होता है, निर्माण में होगा नियमों का नियम। निर्माण में नियम है। हमें अगर रोचक नियम बनाएंगे तो खेलों को बढ़ावा मिलेगा और वो खेल आगे तक जाएंगे। इसलिए इसमें सृजनात्मकता बहुत ज़रूरी है। खेलों का रोचक नियम होना बहुत ज़रूरी है। आगे दक्षता। खेलों में दक्षता बहुत ज़रूरी। दक्षता यानी कि शरीर की स्टेमिना, जो शक्ति होती है वो दक्षता किस प्रकार की है, दक्षता पर ध्यान दिया जाता है। तीसरी सुंदरता। खेलों की सुंदरता बहुत ज़रूरी है। खेलों में पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार हम खेलों में पारदर्शिता होगी, सुंदरता होगी खेलों की, तो इसमें कला, ये जो कला है शारीरिक शिक्षा में कला, ये सभी भाग कला के होंगे। सबसे पहले कल्पनात्मकता होगी जिसमें कि व्यक्ति को सोचना, रणनीति बनाना और कल्पना करना, ये सभी कल्पनात्मकता। दूसरा है सौंदर्यात्मकता। सौंदर्यात्मकता में है कि खेलों की सुंदरता बहुत ज़रूरी है। खेलों में सुंदरता बहुत ज़रूरी है। आसपास के वातावरण अच्छा होना चाहिए तथा उसमें अच्छे नियम हो, ये सब चीज़ें उसमें होती है। तीसरी सृजनात्मकता। सृजनात्मकता बहुत ज़रूरी होती है। सृजनात्मकता में कौशल में सृजनात्मकता हो सकती है या खेलों के नियम में सृजनात्मकता हो सकती है। तो ये नियमों और खेलों के नियम। हमने पढ़ा था दक्षता। खेलों में दक्षता तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि शरीर में जितनी दक्षता अच्छी होगी और शारीरिक कौशल जितने अच्छे होंगे वो अच्छा होगा। आगे सुंदरता, और इसमें पारदर्शिता, सुंदरता बहुत ज़रूरी है। अगला हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा में हमने कला के बारे में देख लिया। अब देखेंगे शारीरिक शिक्षा में विज्ञान का क्या योगदान है, किस प्रकार विज्ञान को यूज में लिया जाता है।
तो हम देखते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। इसमें देख तो शारीरिक शिक्षा में विज्ञान, हम विज्ञान को कहाँ काम में लेते हैं? शारीरिक शिक्षा में। ये देखते हैं शारीरिक शिक्षा में विज्ञान। हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि शारीरिक शिक्षा में विभिन्न शारीरिक क्रियाएं करते हैं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, तो हम विभिन्न प्रकार के क्रियाएं जो करते हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं कि सेंटर ग्रेविटी हुई, गुरुत्वाकर्षण, हम सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम गुरुत्व का ध्यान रखते हैं, हमें गुरुत्व का ध्यान रखते हैं, तो सीजी पॉइंट का ध्यान रखते हैं। तो इस प्रकार हमारे गति, आत्मकता को ध्यान में रखकर, गुरुत्व को ध्यान में रखकर क्रियाएं करते हैं। इस बॉडी का जो किस प्रकार हमारी बॉडी का, किस प्रकार से हम अगर खड़े रहें तो इसमें अधिक स्थायित्व होगा, इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। और फिर बाद में लेते हैं उपकरण, हमारे उपकरण किस प्रकार, ये भी विज्ञान के क्षेत्र में आते हैं। शारीरिक शिक्षा में जो विज्ञान है उस क्षेत्र में आते हैं कि उपकरण, हम किस प्रकार का उपकरण का यूज करेंगे कि हमारा खेल का विकास होगा और हमारा खेल उच्च स्तर पर जाएगा। अगला है मानव शरीर रचना विज्ञान। मानव शरीर रचना विज्ञान, मानव शरीर रचना विज्ञान के माध्यम से ही हम हमारे शरीर में हम किस खेल के लिए किस प्रकार की कौन सी मांसपेशी हमारी डेवलप होगी, हम ये शारीरिक रचना विज्ञान में मांसपेशी के बारे में सीखते हैं। हम शरीर की मांसपेशी को विकसित करना, शरीर की मांसपेशी को विकसित करना, ये सब चीज़ें हम उसके माध्यम से सीखते हैं, इसके माध्यम से सीखते हैं। ये शरीर रचना विज्ञान में आता है। हमारे मांसपेशी होते हैं, हमारे शरीर में जो होती है हड्डियाँ होती है और रक्त प्रेषण तंत्र, इन सभी शरीर से संबंधित सभी प्रकार की होती है, ये मानव शरीर रचना विज्ञान में आती है। आगे भौतिकी, भौतिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भौतिकी के माध्यम से हम हमारे भौतिक शरीर तथा इस वातावरण, हर चीज़ का वो विज्ञान का प्रयोग करके हम जो है क्लाइमेट विज्ञान के बारे में जान सकते हैं। आगे मनोविज्ञान, हम साइकोलॉजी के माध्यम से भी हम जो है गेम में सुधार में, गेम जीतने में साइकोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साइकोलॉजी के माध्यम से हम खिलाड़ी की मनोदशा को समझ पाते हैं तथा अगली जो टीम होती है, विपक्षी टीम की मनोदशा हम साइकोलॉजी के माध्यम से, मनोविज्ञान के माध्यम से ही होता है। और हमें किस प्रकार खिलाड़ियों को मोटिवेशन देना, ये सब मनोविज्ञान के माध्यम से ही होता है। इसके माध्यम से, मनोविज्ञान से हम उनको मोटिवेशन देते हैं, खिलाड़ियों को मोटिवेशन देकर हम जो है खिलाड़ियों में, उनके खेल में सुधार कर सकते हैं, प्रदर्शन में सुधार होता है। जीव रसायन विज्ञान, यह है जीव रसायन विज्ञान, जीव रसायन विज्ञान का भी उपयोग खेलों में होता है, जिसमें कि हम जीव रसायन विज्ञान का उपयोग करके, जीव रसायन विज्ञान का उपयोग करके हम जो है खेल विज्ञान के माध्यम से हम शारीरिक शिक्षा में योगदान देते हैं। जीव रसायन विज्ञान के का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अगर जैव यांत्रिकी, जैव यांत्रिकी बहुत महत्वपूर्ण, मोटर कंपोनेंट्स की तरह हैं, ये महत्वपूर्ण जरूरी होता है जैव यांत्रिकी। और इस जैव यांत्रिकी के माध्यम से ही विज्ञान के क्षेत्र में आता है जैव यांत्रिकी, और उसके माध्यम से हम शारीरिक शिक्षा में सुधार कर पाते हैं, शारीरिक शिक्षा को हम मजबूत कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा था विज्ञान और कला, विज्ञान और कला का शारीरिक शिक्षा में क्या महत्व है। और हम जैसे समझते हैं कि कला और शारीरिक शिक्षा के बिना, कला और विज्ञान के बिना शारीरिक शिक्षा क्या है? अपूर्ण है, अधूरा है। तो दोस्तों, कल और मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।